इस बात पर है कि आला हजरत का सलाम बारगाहे ख्वाजा गरीब नवाज में नहीं पढ़ा जाएगा, इस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। मेरे भाई, ये सलामी रजा की बात नहीं है, ये सलामी रजा पर एतराज नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सलामी रजा की बात नहीं है, ये बात तो उन नीम राबजियों की है। कौन है आला हजरत? ये है मेरे आला हजरत की शान। महल्ला सौदागरान बरेली शरीफ में एक जादूगर आता है और आने के बाद में अपने जादू का कमाल दिखाता है। उसके जादू का कमाल ये था कि वो अपने जादू से कच्चा धागे से 5 किलो पानी उठा रहा था। आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत शाह इमाम अहमद रजा खान का गुजर बरेली शरीफ महल्ला सौदागरान की उस गली से होता है। मेरे आला हजरत ने देखा, इमाम अहले सुन्नत ने देखा कि ये जादूगर अपने जादू के कमालात दिखा रहा है। आला हजरत उसके पास तशरीफ ले जाते हैं, इरशाद फरमाते हैं, ए जादूगर, तू अपने जादू के कमाल से कच्चे धागे से 5 किलो पानी उठा रहा है। मेरा जूता मुश्किल से 25 या 50 ग्राम का होगा, जरा इसे भी तो उठा कर दिखा दे। अल्लाह की कसम, तारीख इस्लाम गवाह है, तारीख बरेली गवाह है। उस जादूगर ने अपने तमाम जादू इस्तेमाल किए। तमाम जादू इस्तेमाल करने के बाद भी अहमद रजा का जूता, इमाम अहले सुन्नत का जूता, सरकार आला हजरत का जूता उठने की बजाय जमीन से चिक भी नहीं सका। जब उस जादूगर ने आला हजरत के इस कमाल को देखा तो कदमों में आकर गिर गया। बोला, हजरत आज मैं समझ गया, जब अल्लामा नकी के साहबजादे आला हजरत की जूतियों का ये आलम है तो आपकी जाते पाक का आलम क्या होगा। और जब आपकी जाते पाक का ये आलम है तो आपके नबी इमामुल अंबिया की जाते पाक का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहने जमाना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शाहने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या होगा। कौन है आला हजरत? आज लोग तरह तरह से आवाजें बुलंद किया करते हैं। मैं आज ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ, खुलासा कर देना चाहता हूँ, क्या शान है मेरे आला हजरत की, क्या मकाम अता फरमाया है अल्लाह पाक ने आला हजरत के लिए। आप देखिएगा मेरे भाई, आला हजरत की शान वो शान है, आला हजरत की वो अजीम शान जात है जिन्होंने तकरीबन 1000 से जायद किताबें लिखने के बाद में दुनिया सुन्नियत पर बहुत बड़ा एहसान किया है ना। हर चीज का जवाब मेरे आला हजरत ने दिया है। फिरक़े मौदूदियत ने जन्म लिया, जवाब आला हजरत ने दिया। वहाबियत ने जन्म लिया, जवाब आला हजरत ने दिया। देवबंदियत ने जन्म लिया, जवाब आला हजरत ने दिया। आप देखें, नबी के इख्तियारात पर लोगों ने डाका डालना शुरू किया और कहा नबी को कोई इख्तियार नहीं है, नबी किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने अपने कलम मुबारक को उठाया और लिखा, मैं तो मालिक ही कहूंगा, कहो मालिक के हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। लोगों ने बेबातिल फिरकों ने नबी के इल्म गैब पर एतराज किया और कहा नबी को किसी चीज का इल्म नहीं है, नबी को इल्म गैब नहीं है। आला हजरत ने कलम उठाया और लिखा मेरे आला हजरत ने, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हर बातिल फिरके का जवाब सैयदी आला हजरत ने दिया। जिसने नबी की शान में एतराज करने की कोशिश की, सरकार सैयदी आला हजरत ने कलम उठाया और उसका जवाब देना शुरू कर दिया। हजरात, आज बात चल रही है सलामे रजा की। आज बात इस बात पर है कि आला हजरत का सलाम बारगाहे ख्वाजा गरीब नवाज में नहीं पढ़ा जाएगा, इस पर पाबंदियां लगा दी गई हैं। मेरे भाई, ये सलामे रजा की बात नहीं है, ये सलामे रजा पर एतराज नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये सलामे रजा की बात नहीं है, ये बात तो उन नीम राबजियों की है जो टाइटल सुन्नियत का लगाए हुए हैं और लिबादा राबजियत का ओढ़े हुए हैं। मेरे भाई, ये सलामे रजा से चिड़ नहीं है, ये सलामे रजा की बात नहीं है। मेरे आला हजरत का सलाम, जो आला हजरत ने सलाम मुस्तफ़ा जानी रहमत पर लिखा है, वो सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं है, पूरी दुनिया में आला हजरत का सलाम पढ़ा जाता है, पूरी दुनिया में ये सलाम पढ़ा जाता है। और आला हजरत ने जो सलाम लिखा
है मुस्तफ़ा जाने रहमत पर, हम सलाम पढ़ते हैं, हमें कोई गिला शिकवा नहीं है, या नबी सलाम अलैका भी पढ़ते हैं, लेकिन मेरे आला हजरत ने जो सलाम लिखा है वो सलाम का कोई जवाब नहीं है, एक ही बार में लाखों सलाम भेजे हैं। अर्ज करते हैं मेरे आला हजरत मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्अ बस में हिदायत पे लाखों सलाम। यहीं तक महदूद नहीं है, यहीं तक बस नहीं है, मेरे आला हजरत ने फरमाया अब लाखों नहीं भेजूंगा। आला हजरत कहना चाहते हैं काबे के बद्र तुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सुद दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। सलाम की बात नहीं है, मेरे भाई ख्वाजा गरीब नवाज का आशियाना पो आस्ताना है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कोई भी जब तक कुछ पढ़ ही नहीं सकता है जब तक मेरे ख्वाजा पढ़ने की इजाजत मरहमत नहीं फरमाएंगे। क्या समझ रखा है तुमने ख्वाजा गरीब नवाज के लिए? ये वो अजीमुशान जात है, अल्लाह की कसम कुफ्र ही कुफ्र था पूरे मुल्क हिंदुस्तान में। ख्वाजा गरीब नवाज की तशरीफ आबरी होती है। मेरे ख्वाजा गरीब नवाज तशरीफ लाते हैं और एक ही सफर में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाकर शरीक इस्लाम फरमा दिया था, मुसलमान फरमाया था। उनकी बारगाह में ऐसे कैसे हो सकता है? उनकी मर्जी के बिना कोई सलाम पढ़ सकता है? ये सलाम से चिड़ नहीं है, ये आला हजरत के लिखे हुए सलाम से चिड़ नहीं है, ये उन नीम राफजियों के उनके जो टाइटल लगा हुआ है सिर्फ सुन्नियत का टाइटल है, लिबादा राफजियत का है। अगर आला हजरत का पैगाम वहां जाएगा उनको नंगा होना पड़ जाएगा, आला हजरत का पैगाम वहां जाएगा उनकी पोले खुल जाएंगी, इसलिए वो डरते हैं। इसलिए कि दूध का दूध पानी का पानी अगर इस सदी में किसी ने किया है तो बरेली के ताजदार अहले सुन्नत आला हजरत ने किया है। यही तो नबी कौन है? ख्वाजा गरीब नवाज है ना, सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज नबी की आल है, नबी की औलाद है, जिनके बारे में आला हजरत ने लिखा और इस सदी में हर्फ आखिर कर दिया। फरमाते हैं मेरे आला हजरत तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो हजरत मुफ्ती इरशाद साहिब किबला, वो लोग सलाम रजा पर एतराज और पाबंदियां लगा रहे हैं बिल्कुल टंके की चोट पर। मैं कहना चाहता हूं अगर मेरी आवाज उनके कानों तक पहुंचे तो चैलेंज को कबूल करें। वो आला हजरत के सही मानों में एक मिसरे का मतलब और मफहूम नहीं बता पाएंगे। बताना तो बहुत बड़ी बात है मियां, लोग आला हजरत जैसे अजीमुशान शायर के शेरों को पहर से निकाल कर पढ़ते हैं, है ना। कमाल है आला हजरत की शायरी में। फरमाते हैं मेरे आला हजरत, क्या शायरी है आला हजरत की। ए रजा तूफान महशर के तलातुम से न डर, ए रजा तूफान महशर के तलातुम से न डर, शाद हो है कश्ती उम्मत को लंगर एड़ियां। अच्छे अच्छों की पगड़ियां झुक जाती हैं आला हजरत की तसनीफ के सामने, अच्छे अच्छों के सर नीचे को झुकते हुए नजर आते हैं आला हजरत के शेर के सामने। फरमाना चाहते हैं मेरे आला हजरत, फरमाना चाहते हैं ऐ रज़ा तूफान महशर के तलातुम से न डर। आला हजरत मैदान महशर का नक्शा खींचते हुए इरशाद फरमाते हैं जब मैदान महशर लगा हुआ होगा, आदम से लेके ईसा तक सारे अंबिया जमा होंगे, सारे रसूल जमा होंगे। ऐसे आलम में जबकि सारे नबियों की उम्मतें जमा होंगी, परेशानी का आलम है, सबानेज़े पर सूरज है, कोई किसी का मददगार नहीं है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। ऐसे आलम में नबी आला हजरत फरमाना चाहते हैं तला तुम, जब उम्मत मोहम्मदिया की कश्ती भंवर में फंस चुकी होगी, बोझों में फंस चुकी होगी, परेशानी का आलम है, चारों तरफ ही परेशानी नजर आती है। ऐसे आलम में शाद हो है उम्मत को, शाद हो है कश्ती उम्मत को लंगर एड़ियां। अगर मेरे आका की एड़ी मुबारक का इशारा हो गया तो मैदान महशर की सारी मौजें खत्म हो जाएंगी, सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। हम भी यही कहना चाहते हैं जो हमारे उस नबी की, उस अज़ीम शान आका की जब एड़ी मुबारक का आलम यह है कि अगर इशारा फरमा दे मैदान महशर की सारी मुश्किलें खत्म हो सकती हैं, तो उस नबी की ज़ाते पाक का आलम क्या होगा। लेकिन यहां तो एतराज सलामी रज़ा से नहीं है,
हजरत यहाँ चिड़ सलाम रजा पर नहीं है, यहाँ पाबंदी सलाम रजा पर नहीं है, यहाँ अपना खतरा है कि अगर रजा का पैगाम अगर हम तक आ गया और यहाँ अगर रजा के मिशन पर अमल करना शुरू कर दिए लोगों ने और मसलक की आला हजरत पर अमल करना शुरू कर दिया ना, तो हमारा क्या होगा? हम जो ये दुकान चला रहे हैं ना नीम राबजियत की, इसकी धज्जियां उड़ जाएंगी। इसलिए कि अल्लामा नकी के साहबजादे ने बरेली शरीफ की मुकद्दस चटाई पर बैठकर जब जब कलम उठाया, अल्लामा नकी के साहबजादे ने अपनी जात के लिए कलम नहीं उठाया, अपनी अपनी प्रॉपर्टी जायदाद के लिए कलम नहीं उठाया, अपनी खानदान की हिफाजत के लिए कलम नहीं उठाया। जब जब कलम उठाया अल्लामा नकी के साहबजादे ने तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के लिए कलम उठाया है। जब जब कलम उठाया है नबी की अज़मत की हिफाजत के लिए कलम उठाया है। जब जब आला हज़रत ने कलम उठाया नबी की शान में लिखा। जब लोगों ने कहा नबी कुछ दे नहीं सकते, नबी के पास इख्तियार नहीं है, अल्लामा नकी का साहबजादा जलाल में आया, कलम को उठाया, लिखना शुरू किया। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसके कदमों का धोबन है आबे हयात, है वो जाने मसीहा हमारा नबी। अरे ये राबजियत का लिबादा ओढ़कर सुन्नियत का टाइटल लगाकर इस दुकान को चलाना बंद कीजिएगा। इन मुजाबिरों ने बर्बाद कर दिया खानकाहों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, खानकाहों का तक़द्दुस पामाल कर दिया अपनी जेब भरने के लिए। वो मुजाबिर आला हजरत के सलाम पर पाबंदियां लगा रहे हैं। अफसोस की बात यह है जो अपनी दाढ़ी को भी शरीयत के मुताबिक नहीं कर पाए हैं, जो फासिक हैं शरीयत की नजर में, वो आला हजरत के सलाम पर एतराज करते हैं। कौन है आला हजरत? जरा 2 मिनट में मैं आपको समझाता हूँ, मोहब्बत से बोलिएगा जरा सुभान अल्लाह। कौन है आला हजरत? आला हजरत की तरह हर किसी की शान थोड़ी है, आला हजरत की तरह हर किसी की शान थोड़ी है। फतवाए रज़विया लिखना इतना आसान थोड़ी है। आप देख ले किसी के दारुल इफ्ता में जाकर आप आला हजरत से इख्तिलाफ जरूर करता है, आला हजरत से चिढ़ता जरूर है, मगर जब उसके कोई मसला पेश आता है ना जो वो हल नहीं कर पाता, तब वो यही कहता है बरेली के खान साहब की फतवाए रज़विया उठा लीजिएगा और इसी में देख लीजिएगा आज के जमाने में जिसका हल किसी मुसन्निफ की किताब में नहीं मिलता हो, अल्लामा नकी के साहबजादे की किताब फतवाए रज़विया में उस फतवे का हल मिल जाया करता है। मेरे भाई वो अज़ीम शान किताब फतवाए रज़विया, जरूरत पड़ी मेरे आला हजरत ने कौम को फतवाए रज़विया दिया, जरूरत पड़ी मेरे आला हजरत ने इस कौम के लिए अद-दौलतुल मक्किया कल-माद्दतिल गैबिया जैसा अज़ीम शाहकार दिया। आला हजरत ने बहुत बड़ा एहसान है मेरे आला हजरत का। मैं मानता हूँ ख्वाजा गरीब नवाज का बहुत बड़ा मर्तबा है, उनका मकाम बहुत अरफा वाला है, उनका मर्तबा बहुत अज़ीम शान है, मुझे मुसल्लम है और सारी कौम मुस्लिम को मुसल्लम है। ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम अपनी जगह है, लेकिन मेरे भाई हम आला हजरत और ख्वाजा गरीब नवाज को एक दूसरे से अलग करके नहीं देख सकते हैं। ये वो बुजुर्ग हैं जिनमें आपस में बड़ा प्यार है, बड़ी मोहब्बत है, जिन्होंने इस्लाम के लिए तमाम वक्त कुर्बान किया है। लेकिन देखिएगा अगर आप तारीख से वाकिफ है, कभी इन बुजुर्गों की शान में अंगुश नुमाई नहीं कर सकते हैं। जब पूरे हिंदुस्तान में कुफ्र था, इस्लाम फैलाया है हिंदुस्तान में आने के बाद में गरीब नवाज ने, और जब गरीब नवाज के फैला हुए इस्लाम पर बातिल फिरकों ने अपना अंगुश नुमाई करना शुरू कर दिया, डाका डालना शुरू कर दिया, जब जरूरत पड़ी तो इनके इस्लाम की हिफाजत की है बरेली के ताजदार आला हजरत ने। हम इनको अलग करके नहीं देख सकते हैं। सुनिएगा थोड़ी सी तारीख में आपको सुनाई देता हूँ, इंशाल्लाह ईमान ताज़ा होगा। मोहब्बत से बोले सुभान अल्लाह। आला हज़रत की बात तो बहुत बड़ी बात है। आइए मैं उनके शहजादे मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान की एक तारीख सुनाता हूँ। बरेली शरीफ, पुराना शहर बरेली शरीफ में एक बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 10 या 11 साल की है। वो बेटी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से बड़ा प्यार करती है, बड़ी मोहब्बत करती है। मेरे भाई अपने बाप से कहती है, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, मैं नन्हे मियाँ को देखना चाहती हूँ, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का चेहरा देखना चाहती हूँ, हुजूर मुस्तफ़ा रज़ा खान का चेहरा देखना चाहती हूँ, मुझे उनकी बारगाह में ले जाइएगा।
मैं उनका चेहरा देखूंगी, मैं उनसे बड़ा प्यार करती हूँ, बड़ी मोहब्बत करती हूँ। बाप ने कहा अच्छा ठीक है ले चलूंगा। कुछ अय्याम गुजरते हैं, बेटी की तबीयत बिगड़ती है, बेटी बीमार हो जाती है, बार बार अपने बाप से इसरार करती है ऐ मेरे वालिद मोहतरम मुझे नन्हे मियाँ का चेहरा दिखा दीजिएगा, मुस्तफा रजा का चेहरा दिखा दीजिएगा, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का चेहरा देखना चाहती हो। बाप ने कहा बेटी अब तुम बीमार हो, जब तुम सही हो जाओगी तुम्हें मैं मुस्तफा रजा का चेहरा दिखाऊंगा, तुम्हें उनकी ज़ियारत करा दूंगा। अल्लाह अकबर। बाप यही कहता रहा, सेहत की तमन्ना करता रहा, बेटी जब तुम सही हो जाओगी तब तेरा चेहरा दिखा दूंगा। इसी बीमारी में उस बेटी का इंतकाल हो जाता है। एक बाप जो अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता है, एक बाप जो अपनी बेटी से बड़ी मोहब्बत करता है, बेटी बाप के जिगर का टुकड़ा हुआ करती है। बाप हसरत भरी निगाह, बाप ने हसरत भरी निगाह आह भरी और बैठ गया। आह मेरी बेटी इस दुनिया से इंतकाल कर गई, आखिरी तमन्ना भी मैं अपनी बेटी की नहीं पूरी करा सका। उसने अपने भाई से कहा मेरी बेटी का इंतकाल हो गया, मेरी बेटी हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद का चेहरा देखना चाहती थी, हुजूर मुस्तफा रज़ा का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन मैं ये तमन्ना अपनी बेटी की पूरी नहीं कर सका हूँ। उसके भाई ने कहा कोई बात नहीं है, बेटी का इंतकाल तो हो गया है, चलो चलते हैं हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में और उनसे अरीज़ा पेश करेंगे। हो सकता है वो मुफ्ती आज़म हिंद है, वो आला हजरत के साहबजादे हैं। आ गए मुफ्ती आज़म हिंद की बारगाह में, आने के बाद में अरीज़ा पेश किया। सरकार बात ये है मेरी बेटी आपका दीदार करना चाहती थी, आपका चेहरा देखना चाहती थी। सरकार मेरी बेटी का इंतकाल हो गया है, मुझे बहुत अफसोस है, मैं अपनी बेटी को जीते जी आपका चेहरा ना दिखा सका। मुफ्ती आज़म हिंद ने इरशाद फरमाया, शहजादा आला हजरत ने इरशाद फरमाया कहाँ है तुम्हारी बेटी, लाओ। बेटी को लाया गया। मुफ्ती आज़म हिंद शहजादा आला हजरत की साथ है, वो बेटी है जिसकी उम्र तकरीबन 10-11 साल है, जिसका इंतकाल हो चुका है। मुफ्ती आज़म हिंद ने उस बेटी को देखा, इरशाद फरमाया ए बेटी तू मेरा चेहरा देखना चाहती थी ना, उठ जा और देख ले तेरे सामने मुस्तफा रज़ा का तशरीफ फरमा है। अल्लाह की कसम वो बेटी जिंदा होती है और मुस्कुराती हुई मुफ्ती आज़म हिंद का चेहरा देखा करती है। ये शान आला हजरत के शहजादे की। जब आला हजरत के शहजादे मुस्तफा रज़ा खां का ये आलम है तो बरेली के ताजदार आला हजरत का आलम क्या होगा। चिड़ सलामी रज़ा से नहीं है मेरे भाइयों, मेरी सुन्नी भोली अवाम, इन नीम राबजियों के बहकावे में मत आइएगा। आला हजरत का मकाम अपनी जगह है, हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज का मकाम अपनी जगह है। जहाँ तक सलाम पढ़ने का सवाल है तो सलाम मेरे भाई बारगाह ख्वाजा गरीब नवाज में जब तक नहीं पढ़ा जाता जब तक कि मेरे ख्वाजा गरीब नवाज उसे कबूल ना फरमा ले। सलाम रज़ा पढ़ा जाने का मतलब ये है कि हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज ने इस सलाम को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लिया है, तभी ये सलाम पढ़ा जाता है। और ये सलाम कोई ख्वाजा मेरे आला हजरत ने किसी अपने खानदान वाले पर थोड़े भेजा है ना, किसी बरेली शहर वाले पर थोड़े भेजा है। ये इमामुल अंबिया की ज़ाते पाक पर सलाम भेजा है, फख्र रसूल की ज़ाते पाक पर सलाम भेजा है। और ये ऐसा सलाम है अल्लाह की कसम आज रुए जमीन पर अगर तहकीक की जाए तो सारे सलामों में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला सलाम यही सलाम है जो आला हजरत ने तहरीर फरमाया।